अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ हमारे बड़े भाई मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन एडवोकेट, तमाम तेलंगाना के लोग इफ्तिखार भाई को पहचानते हैं। ये पेशे से एक वकील भी है। आपका ताल्लुक़ महबूब नगर से है और मेरे से बहुत देराना ताल्लुक़ात है, मेरे वालिद से भी थे। तो एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हैदराबाद की एक लड़की जिसका नाम है आमिना बेगम, जो 18 मई 2025 को कुछ काम के लिए दुबई गई थी। और ये उनकी वालिदा है आमिना बेगम के, इनका नाम है सुल्ताना बेगम। ये आमिना बेगम का 5 साल का बच्चा है, मोहम्मद ज़ीशान है। तो ये आमिना बेगम उनके शौहर से खुला लेने के बाद में नौकरी ढूंढ रही थी। वो लड़की को जो है कोई गफलत में ये फंसा है कि आपको जो है दुबई में जॉब मिलता, आप दुबई में जाओ। और ये दुबई में जाने के लिए लड़की 18 मई 2025 को यहाँ से निकली, हैदराबाद, बैंकॉक, दुबई। बैंकॉक में ये लड़की को एक बैग दिए। वो बैग में जो है जैसे ही दुबई एयरपोर्ट में बैग की चेकिंग हुई तो उसमें ड्रग्स निकले। तो उसमें ड्रग्स निकलने के बाद में लड़की को अंदर डाल दिए। आज की तारीख तक भी लड़की जो है दुबई का जो एयरपोर्ट है वो पुलिस स्टेशन में है। तो ये लोग मेरे कने आए। आने के बाद में हम जो है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को लेटर लिखे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को। तो एम्बेसी से हमारे को जवाब आया कि हम लोग जो है 21/7 के, यानी पूरे डिटेल्स है केस के, ये केस है, ऐसा है, हम काउंसलर एसएस के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आज तकरीबन बच्ची घट के इतने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने हो गए। अभी तक भी एम्बेसी के लोग जाके लड़की से मिल नहीं सके। गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है उनको काउंसलर एसएस नहीं दी अभी तक। और लड़की की नेक्स्ट पेशी जो है 20 अक्टूबर को है। तो बीच में लड़की का वीडियो आने के बाद में मैं एक अपील करा था कि अगर दुबई में कोई है जो ये लड़की का केस लड़ सकते, तो आप लोग जो है हमारी मदद करो बोलकर। तो मुझे दुनिया से टेलीफोन्स आए, यूएस से, यूके से, बड़े बड़े वकीलों के कार्डा दे रहे हैं हमारे को, बड़े बड़े वकीलों के पते दिए दुबई के, पूरे यूएई के। लेकिन कोई शख्स भी आगे बढ़ के जो है ये लड़की को आप पैरवी करो, ये वकील की फ़ीस है, हम देते बोलकर कोई भी नहीं बोले हमारे। तो अचानक क्या हुआ कि मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे इफ्तिखार भाई जो वकील है, ये लाइसेंस लीगल कंसल्टेंट इन दुबई है। दुबई में भी आप एक लॉ फर्म कर रहे हैं और पिछले 5 साल से दुबई में केसेस लड़ रहे हैं। अपने हैदराबादियों के वहाँ पर जो भी तकालीफ है, ये दुबई में है। तो ये कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। मुझे कॉल करके बोले कि वो लड़की का आप क्या है लाइए डिटेल, हम देखते। तो बहरहाल हम आए यहाँ पर आज, वकील साहब से आके पूरा डिटेल बोले। तो अब फ़िलवक़्त सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आप जो है दुबई जाएँगे। जाने के बाद में वहाँ पर जो भी एक आपके नोन एडवोकेट्स है, बड़े एडवोकेट, उनसे बात करके पहले तो वो लड़की से पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे। उसके बाद में उसके केस के पेपर्स निकालेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या है, कितना कॉन्ट्राबैंड है, कितना ड्रग्स है उसके अंदर। और फिर वो लड़की के उसमें क्या सज़ा गिरती, क्योंकि 20 तारीख के दिन उसको जजमेंट है बोल के बोल रही। फिर अपील करना, फिर उसके बाद में वकील की क्या फ़ीस होंगी। तो ये सब आज ये, क्योंकि कई लोग मुझे टेलीफ़ोन करके क्या हुआ लड़की का, क्या हुआ लड़की का पूछ रहे हैं। तो ये है, मैं हमारे वकील साहब से गुज़ारिश करूँगा कि फर्दर अब आप क्या, कैसा इसको प्रोसीड करेंगे केस? इस केस के सिलसिले में अमजद भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद जो है, क्योंकि अमजद भाई हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। तो दुबई में जनरली ये होता है कि दुबई या यूएई में किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो ये सबसे संगीन जुर्म है यूएई में। तो इसमें सज़ा भी बहुत ज़्यादा है, समझो उम्र कैद की भी सज़ा है इसके अंदर। तो ये इशू के अंदर पहले ये करना पड़ेगा कि जब ये लड़की को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा गया तो पुलिस ये करती है कि इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाते हैं लोग, पुलिस की रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट के साथ जो है कोर्ट में पेश करते हैं लड़की को या किसी भी मुलजिम को समझा। तो पहला काम इसके अंदर ये रहता कि वहाँ के जो मुकामी वकील हैं, क्योंकि यूएई का एक लॉ ये है कि वहाँ पर अगर आपको अदालत में अगर पेश होना है तो मुकामी वकील के ज़रिए पेश होना पड़ता है। मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, लाइसेंस। तो हमारे भी जो है बहुत सारे जो मुकामी वकीलों से हमारे राब्ते रहते हैं, हमारे उनसे काम रहते हैं।
तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह अभी जाने के बाद, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, तो पहले हम वो लड़की का पूरा फोटा नहीं लेंगे। मुकामी हमारी कोलीग वकील है वहाँ पे, क्या नाम जिनका बोला नाम उनका? सलमा सईद है, सलमा सईद एडवोकेट। तो लोकल वकील है। तो इंशाल्लाह मैं उनको भिजा के पूरा फोटा नहीं लेने लगाऊंगा। पूरा फोटा नहीं लेने के बाद ये पहले पुलिस रिपोर्ट हम निकालेंगे कि भाई ये केस है क्या, किस नौयत का केस है। उसको स्टडी करने के बाद इसके अंदर अपन फर्दर अपील क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वो अपील के लिए हम जो है कोशिश करेंगे। और जो फीस हो सकती है मैं इंशाल्लाह जाने के बाद बताऊंगा। आप फिलहाल जो है और फोटोग्राफी प्लस जो है आपका जो पुलिस रिपोर्ट निकालना है, उस सिलसिले में अमजद भाई अपना ताउन पेश करे हैं। इंशाल्लाह ये काम जब होगा तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं जो है कंटेक्ट करके आपसे जो है तफसीलात बताऊंगा कि फर्दर इसमें हम क्या कर सकते हैं और जो है मुकामी वकील की क्या फीस हो सकती है। मैं इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकता है पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें केस में एक और एक चीज़ ये है कि ये लड़की के साथ कोई महबूब नगर का भी लड़का है कहते हैं और एक फंसा था, जी तो वो भी नहीं मालूम हो रहा कौन लड़का है क्योंकि वो बैग जो है बैग पे वो लड़के का नाम था लेकिन कैरी कर रही थी ये बच्ची। जी। तो इसमें एक है, अगर आपसे वो भी मालूमात हो सकता तो तो मालूमात ये क्या होता है अमजद भाई, जनरली वहाँ पे जब इंट्रोगेशन होता है, जैसा हमारे पास जो पुलिस का इंट्रोगेशन होता है वो बिल्कुल मार के करके खुलाते हैं, मगर वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। साइंटिफिक रहता पूरा। वहाँ पे साइंटिफिक रहता, सवालात करते, सवाल का जवाब रिकॉर्ड करते, और क्वेश्चन भी रहता, आंसर भी रहता। यानी पुलिस रिपोर्ट में वो लोग बोलते हैं कि भाई हम ये लड़की से ये पूछे, एक मुतरजम को भी रखते वहाँ पे, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर रहता। ट्रांसलेटर उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता कि भाई ये पुलिस ऑफिसर ये आपसे पूछ रहा। वो जवाब जो देते फिर वो अरबी में उसको समझाता कि भाई ये अक्यूज जो ये जवाब दे रहा है। तो वो क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरह की रिपोर्ट बनती पुलिस की। तो वो जब रिपोर्ट हमारे पास आएंगी तो अगर वो लड़की ये बोली है, और साथ ये लोग भी लिखते हैं कि भाई इसके अंदर टैग के ऊपर कोई नाम है, तो वो लोग पुलिस रिपोर्ट में बराबर लिखते हुए, तो उससे हमको अंदाजा होता है कि भाई कोई साथ था, तो फिर उसका नाम भी हमको पता चल सकता है। तो अनलेस अनटिल जब तक अपन पुलिस आपको पूरा गए जब तक नहीं मालूम होता, पुलिस रिपोर्ट अपने हाथ में आ गई तो फिर इंशाल्लाह उसमें कौन अच्छा, है इसमें क्या है। एक हमारे को हेल्प ये कर सकते हैं आपके लड़की की वालिदा जो है कोई दुबई आना चाह रही, बिल्कुल तो आ आप सकते मिला हैं, सकते हैं मुलाकात उनसे। करा सकते हैं। मुलाकात के लिए परमिशन डालना पड़ता, जी हाँ। परमिशन डाल तो के आप जाने के बाद में हम ये जाने के बाद इनके इंशाल्लाह बिल्कुल भिजाइए, भिजाते एक बार बच्चे करवा को सकते, भी और इनको दोनों को भिजाते हैं, करवा या सकते हैं, मुलाकात आप करवा जरा सकते। एक बार मुलाकात मुलाकात करा के लिए दिए तो, एप्लीकेशन क्योंकि डाले तो वो लोग डेट देते। वो माँ बहुत तड़प रही बच्चे के वास्ते। आप वो वीडियो देखे होंगे हाँ कि देखा माँ का देखा। कैसा तड़पते हुए रो रही थी कि वे एक बार मेरे बच्चे को बता दो, एक बार मेरे बच्चे को बता दो बोल के। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं खुद आऊँगा लेके इनको, आइए इंशाल्लाह या नहीं तो इनको भिजाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इफ्तिखार भाई का। तो ये जो लड़की का वीडियो आने के बाद में दुनिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हर आदमी मशवरा दे रहा, लेकिन कोई पैसे दे के वकील को ठहराने के लिए कोई आगे नहीं बढ़े। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। तो कई लोग आधा आधा घंटा फ़ोन पे बात करके मशवरे दे रहे हैं। तो अब अगर किसी को इस केस में मदद करना है तो ही आप लोग कॉल करिए, मशवरे मत दीजिए। अल्लाह ताला इफ्तिखार भाई को एक फ़रिश्ता भेजे वैसा भेजा है हमारे कने, और आपकी निगरानी में वहाँ पर जो भी केस रहेगा इंशाल्लाह बच्ची को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि ड्रग्स केसेस में ज़्यादातर जो है ड्रग्स केसेस में सज़ा ही गिरती और लंबी लंबी सज़ा गिरती। लेकिन क्योंकि बच्ची बेगुनाह है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस लड़की को जल्द से जल्द है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत।